यहाँ कूड़े में पलता है बचपन, खेल का मैदान भी कूड़ा घर। 15 साल हो गया इस प्रॉब्लम के झेलते झेलते, कितना झेलेंगे बताइए। एमसीडी का आदमी सफाई करने को राजी नहीं है। यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। हम लोग या तो किराए पे जाकर रहते, पिछले साल भी किराए पे रहकर आए हम लोग। यहाँ पे कोई पार्क भी नहीं है, यहाँ पे खेलते हैं तो इतनी मुश्किलों से खेलते हैं कि गंदगियों में जाना पड़ता है। यहाँ पे कहीं गंदे पानी का झरना तो कहीं गंदे पानी की झील। परेशानी, छोटे छोटे बच्चे पाल रहे हैं, कोई सुविधा है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। मंदिर में जाकर के रहते हैं, बच्चे सब ले लेकर मंदिर में रहते हैं, सोते बैठते हैं। यहाँ घर भी पानी पानी है। ये कॉलोनी की कहानी है। पॉलिसी जो है सरकार ने बना दी है, अगर वो सही ढंग से लागू हो जाएगी तो बहुत बड़ा फायदा अनऑथराइज्ड कॉलोनी के हर व्यक्ति को मिलेगा। तस्वीरें देखकर शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आखिर हम इस वक्त कहां पर खड़े हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। हम इस समय दिल्ली के बदरपुर इलाके में हैं, ताजपुर पहाड़ी इलाके में। 1980 तक यहाँ पर खदान का काम होता था, पत्थर निकाला जाता था, लेकिन अब एक भरी पूरी कॉलोनी बन चुकी है, मोहन बाबा नगर, जिसमें हज़ारों लोग रह रहे हैं। और ये कॉलोनी दिल्ली सरकार की सूची में है जिन कॉलोनियों को अधिकृत किया जाना है। हम यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि आखिर इस कॉलोनी में लोग किस तरह रह रहे हैं और यहाँ के हालात कैसे हैं। सामने दिख रही उस कॉलोनी तक पहुंचना आसान नहीं। एक कचरे का पहाड़ है जिसे पार कर जाना है। रिपोर्ट लानी है, लिहाजा यहाँ तक आना ही पड़ा। और जब आ ही गए तो हमारा भी स्वागत हो गया। ये जगह किसी भी लिहाज से देश की राजधानी का हिस्सा नहीं लगती, लेकिन अब इसे कानूनन शामिल कर लिया जाएगा, यानी ये अवैध कॉलोनी नहीं रहेगी। यहाँ लोग भी हैरान हैं कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि मीडिया कैमरा माइक लेकर आ पहुंचा। हम सीधा उस कोने पर जा पहुंचे जो हमारी नाक की सीध में आया। वहां से जो दिखा वो नजारा याद रहेगा। सचमुच का पहाड़, सीवर का झरना और जमा हुए गंदे पानी की झील। ये गंदगी हटा दीजिए तो हिल स्टेशन हो जाएगा, लेकिन ये भी सोचिए कि फिर बच क्या जाएगा। चारों तरफ जमी गंदगी के ढेर के बीच जिंदगी बिखरी लगती है। लोगों को सर छुपाने की छत चाहिए, क्या फर्क पड़ता है अगर पहाड़ पर ही बसना पड़े। बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी चीजों की हालत खस्ता है। लगता है जैसे लोग उधार की जिंदगी जी रहे हों। तभी तो सरकार ने भी इन्हें प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे रखा है। सरकार जो कह रही है, सरकार ने आज से 5 साल पहले भी हमारे को जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए थे वो आज भी हमारे पास हैं, लेकिन और प्रोविजनल सर्टिफिकेट देने के अलावा बाकी हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। और अब देखेंगे आगे चल के ये जो दिल्ली सरकार ने किया है कि नियमित कॉलोनी हो रही है, अब आगे देखेंगे अगर नियमित कॉलोनी जिस हिसाब से इन्होंने अनाउंस किया है, अगर ये अपनी बात पर खरी उतरते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। हमारे सबके लिए जो है बहुत ही भाग्यशाली होगा। बताने की जरूरत नहीं कि बच्चे इसी कॉलोनी के हैं। पॉश इलाके के बच्चे पार्क छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे? कूड़े के ढेरों के बीच जो खाली जमीन बच गई, बच्चों के खेल का मैदान बन गई। एक जमाने में हम भी खिलाड़ी रहे हैं, तो सोचा कि 2 पल रुककर इनका हुनर देख ही लें। क्या पता कूड़े के ढेर पर खेल रहे इन बच्चों में से कल कोई देश के लिए ओलंपिक से गोल्ड मेडल ले आए, तो फिर आज की फुटेज काम आ जाएगी। लेकिन ये बच्चे नए जमाने के हैं और जानते हैं कि उनका हक क्या है।
कि यहाँ पे कोई पार्क भी नहीं है। यहाँ पे खेलते हैं तो इतनी मुश्किलों से खेलते हैं कि गंदगियों में जाना पड़ता है। यहाँ पे गिल्ली डंडा बैट बॉल सब यहाँ पे खेलते हैं तो किसी के घर में चली जाती है। इसके वजह से यहाँ पे कोई ना कोई पार्क है ना कुछ है कोई। हम यहाँ का जायजा ले ही रहे थे कि राखी हमारे पास पहुंची और अपने घर चलने की जिद करने लगी। कैमरा लोगों की उम्मीदें बढ़ा देता है कि गली मोहल्ले में दफन पड़ा दुख दर्द जमाने के सामने आएगा तो तस्वीर बदलेगी। राखी का घर भी आ गया। दिन भर बसते रहते, बोरा वोरा से सुखाते रहते। फायदा क्या होगा सर, ये है कि बच्चे लोग ले करके कम से कम आराम से रह तो सकते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम है, 15 साल हो गया इस प्रॉब्लम के झेलते झेलते। कितना झेलेंगे बताइए, बहुत परेशान है। और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको लिए रहने के नहीं इसमें कोई चीज़ की सुविधा है। लाइट चले जाते तो 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं आती। पानी की प्रॉब्लम है, 10-15 मिनट पानी देते, पानी नहीं आती। एक तो पानी भर गए घर में रहने के भी वो नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मंदिर में जा कर के रहते हैं, बच्चे सब ले लेकर मंदिर में रहते हैं, सोते बैठते हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.